जय श्री कृष्णा दोस्तों। माई सेल्फ हर्षद गुप्ता। मैं अपने यूट्यूब चैनल माँ फलोदी नर्सिंग वाला पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी को तहे दिल से मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं पहले अपने साइकेट्रिक्स की क्लासेस ले रहा था आपकी, है ना। तो आज हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी। काफ़ी बच्चों ने मुझे बोला कि सर माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कीजिए। तो आज अपन माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि माइक्रोबायोलॉजी में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ाऊँगा। वही टॉपिक अपन पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा थॉट बोलता हूँ, आज भी एक थॉट बोला जाएगा। द थॉट इज़, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपन अपनी माइक्रोबायोलॉजी की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज अपन माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का शाब्दिक मीनिंग होता है माइक्रो यानी स्मॉल, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी यानी स्टडी, मतलब सूक्ष्म जीवों का विज्ञान। ऐसा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो अपन को खुली आंखों से नज़र नहीं आते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी को तोड़ो, माइक्रो माने स्मॉल, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लॉजी यानी स्टडी। तो माइक्रोब्स की स्टडी करना, जिनको अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो सर, इनको खुली आंखों से नहीं देख सकते तो इनको काहे से देखेंगे? इनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोब्स को देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपन को खुली आंखों से नज़र नहीं आते, उसको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है दोस्तों, माइक्रोस्कोप की सहायता से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब माइक्रोबायोलॉजी में अपन क्या क्या पढ़ते हैं, काय की स्टडी करते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो कहाँ भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अपनी बॉडी में हो सकते हैं, अपनी जहाँ अपन बैठे हैं उस सरफेस पे हो सकते हैं, अपने हाथ पे हो सकते हैं, अपने पैर पे हो सकते हैं, हर जगह माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो इसमें काय की स्टडी की जाती है माइक्रोब्स को देखते हुए। तो इसमें सबसे पहले पढ़ा जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी सूक्ष्म जीव है, वायरस भी सूक्ष्म जीव है। फंगस की स्टडी की जाती है, एल्गी यानी शैवाल की स्टडी की जाती है, और पैरासाइट की स्टडी की जाती है। माइक्रोबायोलॉजी में काय की स्टडी की जाती है, बैक्टीरिया की, वायरस की, फंगस की, एल्गी की, और पैरासाइट की स्टडी की जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होने चाहिए? लिविंग होने चाहिए, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें जीवित कोशिका होनी चाहिए, लिविंग सेल होनी चाहिए। तो तो हम देखते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, पर वो एक डेड सेल थी, मरी हुई सेल थी, है ना। तो यहाँ क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? जीवित कोशिका की डिस्कवरी किसने की थी? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने, है ना। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे बोला जाता है? एंटनी वॉन लीवेनहॉक को। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स के बारे में देखा था। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोब्स को माइक्रोस्कोप में देखा था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है,
इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, और डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। देन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बाद अपन देखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे बोला जाता है? लुइस पास्चर को। ठीक है बच्चों, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी अगर पूछे तो किसे बोला जाता है? लुइस पास्चर को, है ना। ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा? माइक्रोबायोलॉजी क्या है? साइंस की एक ऐसी ब्रांच, मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा जाता है, जिनको अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते, है ना। इनको देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप, है ना। माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं? बैक्टीरिया की करते हैं, वायरस की करते हैं, फंगस की करते हैं, एल्गी की करते हैं, और पैरासाइट की करते हैं, है ना। लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? एंटनी वॉन लियोनॉक ने। सेल की डिस्कवरी, डेड सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे बोला जाता है? एंटनी वॉन लियोनॉक को। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे बोला जाता है? लुइस पास्चर को। देन अपन आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, आप सभी को नज़र आ रहा होगा। अब इसमें लिखा हुआ है मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो अपनी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, जानलेवा होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पैथोजन। पैथोजन का मतलब है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, कोई ना कोई डिजीज कोज करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पैथोजन, है ना। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, अपनी बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं, पर वो अपनी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कॉमन सेल्स। इसको क्या बोला जाता है? कॉमन सेल्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की शाखाएं कौन कौन सी है? तो मैंने तुम्हें बताया था इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, तो बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरियोलॉजी के फादर किसे बोला जाता है? लुइस पास्चर को। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ वायरस, है ना। फिर अपन ने पढ़ा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, है ना। पैरासाइट जैसे कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। पैरासाइटोलॉजी के फादर कौन है? फ्रांसिस्को रेड्डी। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब फंगस की स्टडी करना। फंगस की स्टडी करना माइकोलॉजी कहलाता है। इसके फादर कौन है? हेनरिच एंटोन। हेनरिच एंटोन, ये काय के फादर है? माइकोलॉजी के, है ना। अब फंगस जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंडिडा एल्बिकेंस, है ना, ये फंगस हो गया। देन माइक्रोबायोलॉजी में अपन इम्यूनिटी की स्टडी भी करते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जिसमें एंटीबॉडी की स्टडी की जाती है, अपने इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है, इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? एडवर्ड जेनर। तो बच्चों, अपन ने ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखा, तो सबसे पहला देखा बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब बैक्टीरिया की स्टडी करना, है ना। वायरोलॉजी का मतलब वायरस की स्टडी करना। पैरासाइटोलॉजी का मतलब पैरासाइट की स्टडी करना। माइकोलॉजी का मतलब फंगस की स्टडी करना। एंड इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम की स्टडी करना, है ना। इम्यूनोलॉजी के फादर किसे बोला जाता है? सर एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी के फादर बोला जाता है ना। इसके बाद मैं बात करूं, ये सारी चीज़ें अपन ने ये इतना सा डिस्कस किया है। इसके बाद देन अपन प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंस है ये पढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग पढ़ेंगे, है ना। कल्चर मीडिया पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। देन और भी टॉपिक जैसे कि इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सबको मैं आपको वीडियो के ज़रिए पढ़ा दूंगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ठीक है बच्चों, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।